जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के नए सिलेबस के बारे में, जो कि 2023 और 24 के सेशन के सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिससे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म वन एग्जाम बोलते हैं, इसके सिलेबस को देखेंगे। ठीक है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको इसके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि जो आपको इस चैप्टर से पढ़ने चाहिए, और आप देख लेना कि आपने उनकी तरफ नज़र डाली है या नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, JSK 11th क्लास। ठीक है बच्चों। इंस्टा का, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका फिजिकल एजुकेशन का जो मिड टर्म का सिलेबस दिया गया, ठीक है, DOE की तरफ से ऑफिशियली, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 3 है, ठीक है, चैप्टर 2 और 3 है यहाँ पे, फिर चैप्टर आपका 4 है और चैप्टर नंबर 5 है। टोटल आपके जो है मिड टर्म में 5 चैप्टर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 15/9/2023 तक सिलेबस पूरा होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो एक एक करके हम समझते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हिंदी में मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। ठीक है। सेकंड चैप्टर का जो पुराना नाम था वो था ओलंपिक आंदोलन। ठीक है, ये ओल्ड नेम था, लेकिन नया नाम है इसका ओलंपिज्म। ठीक है। तीसरा चैप्टर, पहले ये शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य होता था, लेकिन अब इसको योग बना दिया गया है। ठीक है। फोर्थ चैप्टर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, यानी कि जो CWSN बच्चे होते हैं इनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। फिर चैप्टर फिफ्थ है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। ठीक है। तो चैप्टर के नाम भी बदले गए हैं और कुछ चैप्टर आगे पीछे भी हुए हैं, इसलिए मैंने आपको चैप्टर के नाम दोबारा बता दिए। ठीक है। इसी को इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। चैप्टर 1 रहेगा हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड रहेगा ओलंपिज्म, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन। एंड थर्ड रहेगा योगा। फोर्थ है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एंड फिफ्थ रहेगा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपको बता दिया। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो हम हिंदी में देखेंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें पहले हिंदी में और फिर वीडियो के एंड में इंग्लिश में। तो चैप्टर 1 है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। तो इसमें सबसे पहला आपको टॉपिक पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, और ये जो फिजिकल एजुकेशन है इसके लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है। सेकंड टॉपिक रहेगा भारत में जो शारीरिक शिक्षा है इसका विकास स्वतंत्रता के बाद कैसे हुआ, वो पढ़ेंगे। फिर तीसरा है खेल, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते हुए रुझान। फिर चैप्टर मतलब पॉइंट फोर्थ रहेगा कि शारीरिक शिक्षा में ऐसे कौन कौन से करियर विकल्प हैं जो हमारे सामने आते हैं, और अगर हम शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं तो उसे हम चुन सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक प्रोग्राम आपको पढ़ना है, एक तो खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं आपके, लास्ट ईयर भी थे और इस ईयर भी। सेकंड चैप्टर है ओलंपिज्म, जिसे हम ओलंपिक आंदोलन बोलते हैं। तो इसमें पहले आप पढ़ेंगे कि ओलंपिज्म की संकल्पना क्या है, इसके ओलंपिक के मूल जैसे उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान। उसके बाद ओलंपिक मूल्य, जिसमें शिक्षा प्रयास की खुशी होती है, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान होता है, ठीक है, उत्कृष्टता की खोज होती है, शरीर, इच्छा, मन के बीच में संतुलन स्थापित होता है ओलंपिक मूल्य के तहत। तो ये पॉइंट आप पढ़ेंगे। फिर तीसरा रहेगा प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में अंतर क्या है और इनका जो विकास है वो कैसे हुआ था। ठीक है। पॉइंट फोर्थ है ओलंपिक प्रतीक, जैसे ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है, ओलंपिक के झंडे की विशेषताएं, ओलंपिक शपथ क्या होती है, ओलंपिक का जो राष्ट्रगान होता है एक तरीके से, वो पढ़ेंगे। ठीक है। पॉइंट फिफ्थ रहेगा ओलंपिक आंदोलन की संरचना, जिसमें IOC, NOC, IFSS और जो अन्य सदस्य हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों। तो ओलंपिज्म की ये कहानी है। फिर चैप्टर थर्ड रहेगा हमारा योग। योग में पहले तो आपको पढ़ना है योग का अर्थ,
और योग का महत्व। फिर आपको इसमें अष्टांग योग का परिचय पढ़ना है, जो 8 क्रियाएं होती हैं जिसे षटकर्म या फिर योगिक क्रिया बोलते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है, याद रखें। ठीक है। फिर प्राणायाम क्या होता है और इसके प्रकार, और सबसे लास्ट कि सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, योग का क्या महत्व होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 4 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, जिसे हम CWSN बच्चे बोलते हैं। ठीक है। तो पहले आप पढ़ेंगे कि आखिर विकलांगता क्या होती है और जो विकार होता है ये क्या होता है, इसकी अवधारणा। विकलांगता के कई प्रकार होते हैं, तो प्रकार पढ़ेंगे और उस विकलांगता के प्रकार के क्या कारण हैं और कैसे पता करते हैं कि वो विकलांगता क्या है, उसकी प्रकृति, जैसे बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, इसके बारे में। तीसरा है विकलांगता शिक्षाचार क्या होते हैं। फिर फोर्थ रहेगा अनुकूली शारीरिक शिक्षा, जिसे हम रूपांतरित शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसके लक्ष्य और उद्देश्य। और पांचवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो विभिन्न पेशेवर हैं, इनकी भूमिका, जैसे कि परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, ठीक है, शारीरिक शिक्षा चिकित्सक, वाक चिकित्सक, ठीक है, और फिर जो विशेष शिक्षक होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है CWSN बच्चों के लिए, ये पढ़ेंगे। ठीक है। वन ऑफ द लास्ट चैप्टर शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य, इसके बारे में। तो इसमें से आप पढ़ेंगे सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि। इस चैप्टर का पहले तो अर्थ समझें, फिर इसके महत्व को समझेंगे। ठीक है। आगे चल के इन्हीं चीजों के घटक समझेंगे, आयाम समझेंगे। फिर पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए जो पारंपरिक खेल हैं, किन खेलों के माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और प्राथमिक चिकित्सा का परिचय पढ़ेंगे, PRIC की ई के संबंध। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके हिंदी में चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, फिर चैप्टर नंबर 4 के, और अभी चैप्टर 5 के। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें टोटल आपके ये 5 टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। फिर सेकंड आपकी यूनिट है यू ओलंपिक्स में वैल्यू एजुकेशन, इसमें भी आपके ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 3 योगा, इसके बारे में ये 5 आपको पढ़ने हैं। एंड देन यूनिट 4 रहेगी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसके बारे में ये 5 पॉइंट्स हैं। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, उसके बारे में भी ये 5 पॉइंट। ठीक है। तो हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी। तो इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अपना फिजिकल एजुकेशन का मिड टर्म का सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, तो लाइक जरूर करें। अपने सभी दोस्तों के साथ में से जरूर से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं समझ में आया या नहीं। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।